शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी इस पूरी यात्रा का नेतृत्व करेंगे और इस यात्रा का एक उद्देश्य ये भी है कि जो चतुरंगड़ी सेना की घोषणा की गई थी वाराणसी में, उसका भी लगातार गठन चलता रहेगा और जब ये यात्रा अपने मुकाम तक पहुंचेगी तो वहाँ चतुरंगड़ी सेना लखनऊ में दिखाई देगी। मेरे साथ शंकराचार्य जी हैं। महाराज जी, ये जो यात्रा है, इस यात्रा की क्या रूपरेखा है और कैसे जो चतुरंगड़ी सेना है उसका गठन किया जा रहा है? ऐसा है कि ये जो यात्रा है ये गौ माता की रक्षा के प्रश्न को धार देने के लिए, प्रायोरिटी में लाने के लिए और अगले चुनाव का मुद्दा बनाने के लिए की जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारी जो हिंदू जनता है, सनातनी प्रजा है, वो ऐसे लोगों को वोट देना बंद करे जो उसका वोट लेकर के गौ हत्या में बढ़ावा देते हैं, बल्कि ऐसे लोगों को वोट दे जो पार्टियां या प्रत्याशी जीतने के बाद गौ रक्षा करने के लिए काम करें, ताकि वो गौ हत्या का पाप आंशिक रूप से न पाए बल्कि गौ रक्षा का पुण्य प्राप्त करें। तो मतदान को पुण्यमय कार्य बनाने के उद्देश्य से ये प्रेरणा हम जनता को देने के लिए निकल रहे हैं। 3 मई से गोरक्षपुर से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश की परिक्रमा करते हुए 81 दिन के बाद पुनः गोरखपुर लौटकर इस यात्रा को हम विराम देंगे। महाराज जी, जो पड़ाव है लखनऊ का, वो कहाँ किस समय होगा? लखनऊ में हम लोग गोरखपुर में यात्रा पूरी करके लखनऊ जाएंगे 24 जुलाई को, और 24 जुलाई को हमारी जो अक्षौहिणी सेना है, आशा है कि तब तक तैयार होकर के खड़ी हो जाएगी। और शास्त्रों में जिस तरह से उल्लेख है कि 2,18,700 सैनिक इकट्ठे होकर के अक्षौहिणी सेना का निर्माण करते हैं, तो हम सोचते हैं कि तब तक हमारी अक्षौहिणी सेना गठित हो जाए और फिर वहाँ पर सब अक्षौहिणी सेना खड़ी हो, ताकि उनको हम संकल्पबद्ध करा करके उनकी ट्रेनिंग शुरू करवा सकें। महाराज जी, बिहार में जब विधानसभा का चुनाव था तो वहाँ पर आपने गोरक्षक निर्दलीय रूप में खड़े किए थे चुनाव में। तो अब 2027 में विधानसभा का चुनाव यूपी में भी है। क्या ये माना जाए कि एक बड़ा थ्रेट है वो गोरक्षक बीजेपी के लिए, क्योंकि एक बड़ी तादाद में ऐसी जो नंबर्स थे वोट्स के जो निकल कर आए थे, वो बीजेपी के लिए जीत की एक चुनौती बन गए थे? ऐसा है कि क्या चुनौती बनेगा, कि किसके लिए बनेगा, ये तो नहीं कह सकते हैं। बीजेपी तो गौ माता की रक्षा का वचन दे करके ही वोट लेकर के सत्ता में आई हुई पार्टी है, अभी वो सत्ता में ही है।